हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम यूपीएसआई के एग्जाम के मूल विधि के पोर्शन के लिए 500 प्लस सीरीज में 40 क्वेश्चंस देखेंगे। आज ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट्स के वीडियो आपको हमारे चैनल के मूल विधि फॉर यूपीएसआई की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2030 के अध्याय 2 में दंड के कितने प्रकार हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के दंड के 6 प्रकार बताए गए हैं। यह 6 प्रकार किस धारा में वर्णित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 4 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड की परिभाषा में आता है? तो शब्द दिए गए हैं, पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जुर्माना, चौथा संपत्ति का संपहरण, चौथा सामुदायिक सेवा, छठवा अर्थदंड, सातवां कठिन कारावास। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, यानी कि अर्थदंड को छोड़कर बाकी सभी शब्द हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड को 6 प्रकार में विभक्त किया गया, परंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में दंड को 5 प्रकार में विभक्त किया गया था। निम्नलिखित में कौन नया दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट है, समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस भाग के अंतर्गत किसी अन्य दंड में परिवर्तन कर सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 474। नेक्स्ट है, समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना हम संहितों के अंतर्गत किस दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मृत्यु, जुर्माना, आजीवन कारावास सभी में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है, दंड की अवधि के अंशों की गणना करते समय आजीवन कारावास को कितने वर्ष के समतुल्य माना जाएगा जब तक अन्य प्रावधान ना किया गया हो? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, कोई अपराधी किसी भी दंड किसी प्रकार के लिए दंडनीय है, ऐसे अपराधी को दंडित करने वाला न्यायालय दंड में यह निर्देश देने में सक्षम होगा कि, तो इसका विकल्प ऑप्शन डी है, सभी, ये सभी। तो इसका मतलब पहला, कारावास पूर्णतः कठोर हो, दूसरा कारावास पूर्णतः सादा हो, और कुछ भाग कठोर और कुछ भाग सादा हो, अर्थात ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है, जुर्माना अदा ना होने पर कारावास की अवधि जो अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित है से अधिक नहीं होगी यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दंडनीय होगा, तो 1/4 का होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार मृत्यु दंडादेश को अपराधी के बिना सम्मित से किस सजा में लघुकरण कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आजीवन कारावास में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास को अपराधी को बिना सम्मित से किस सजा में लघुकरण कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दंड दिए गए हैं और सूची 2 में लघुकरण के बाद उनका दंड जो कम हो जाती है सजा, उनके बारे में दिया गया है। तो पहला है मृत्युदंड। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और आजीवन कारावास को 7 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। 7 वर्ष से अधिक वाली सजा को 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है और 7 वर्ष से कम वालों को जुर्माना के तौर पर भी लघुकरण के दंड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार मृत्युदंड की सजा को लघुकरण कर सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी धारा 5। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 8(1) के अंतर्गत यदि कोई अपराधी को जुर्माना की कोई राशि नहीं बताई गई है तो वह कितना जुर्माना राशि के लिए उत्तरदायी होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं। नेक्स्ट है, यदि कोई अपराधी द्वारा जुर्माना अदा ना करने अथवा सामुदायिक सेवा ना करने पर न्यायालय द्वारा किस प्रकार की कारावास लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार के। नेक्स्ट है, यदि न्यायालय द्वारा जुर्माना न चुकाने या सामुदायिक सेवा ना करने पर अपराधी को कारावास की अवधि अधिक नहीं होगी यदि यही सही कथन को चुने। तो कथन है, यदि जुर्माना राशि 5,000 से अधिक ना हो तो 2 माह की सजा होगी, यदि जुर्माना 10,000 से अधिक ना हो तो 4 माह की सजा होगी, यदि जुर्माना राशि 10,000 से अधिक होने पर 1 वर्ष की सजा होगी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 व तीसरा, यानी तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराधी को केवल जुर्माना से दंडित किया गया हो लेकिन अपराधी द्वारा जुर्माना न देने पर किस प्रकार का कारावास होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, साधारण। नेक्स्ट है, जब एक अपराधी द्वारा
कई भिन्न भिन्न अपराधों से मिलकर कोई अपराध बनता है तो वहां अपराधी को सजा मिलेगी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी अपराध में से किसी एक के लिए। नेक्स्ट है, एक्स नाम का लड़का वाई नाम के लड़के को पोड़ रहा है तो जेड नाम का लड़का बचाने जाता है, परंतु एक्स नाम का लड़का जेड नाम को भी पीटने लगता है, तो एक्स को कितनी सजा के पात्र होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वाई को पीटने के लिए एक सजा तथा जेड को पीटने के लिए दूसरी सजा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में एकांत परिरोध का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 11 का। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 11 में वर्णित एकांत परिरोध की अधिकतम कारावास की अवधि कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 माह। नेक्स्ट है, एकांत परिरोध की अधिकतम कारावास की अवधि 3 माह है तथा इन 3 माह में को किस प्रकार विभक्त किया गया है? सही कथन का चयन करें। कथन है, यदि कारावास 6 महीने से अधिक ना होने पर 1 महीना से अधिक नहीं। दूसरा है, यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक ना होने पर 2 महीना से अधिक नहीं। तीसरा है, यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक होने पर 3 महीना से अधिक नहीं। तो इसका जो कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस धारा के तहत दंड के निष्पादन में एकांत परिरोध सीमा निर्धारण है? ऑप्शन बी, धारा 12 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साधारण अपवाद। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 31, 14 से 44। नेक्स्ट है, ए नाम का एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है तो उसे किस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 14 के। नेक्स्ट है, न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या मां है या को गिरफ्तार कर लेता है, का को भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत बचाव मिलेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 14 के। नेक्स्ट है, कोई बात अपराध नहीं माना जाएगा जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करते हुए ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो उसे विधि द्वारा दी गई या जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है। यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 15। नेक्स्ट है, पुलिस ऑफिसर द्वारा न्यायालय की आदेश पर अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 18। नेक्स्ट है, एक्स नाम का पुलिस अधिकारी युक्ति युक्त पूछताछ के पश्चात बाई को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाई अपराधी नहीं है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के तहत पुलिस द्वारा किया गया यह कार्य अपराध नहीं होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 17 के। नेक्स्ट है, ए नाम का व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ ए की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो ए एक इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपराधी नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 18 के अंतर्गत कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य होने के निम्नलिखित में से सही कथन चयन कीजिए। पहला कथन है, कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो। दूसरा, कार्य किसी अपराधी आशय नहीं हो। तीसरा, कार्य करते समय उचित सावधानी का ना होना का अभाव ना हो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, 1, 2 और तीसरा यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 20 के तहत कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष से कम। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा? जब तक उस बालक की समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वे उस अवसर पर अपने आवरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सकें। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम।
भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो ऐसा करते समय मानसिक विकृति के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 22। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसा करते समय नशे के कारण कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, बशर्ते जिस चीज ने उसे नशा में डाला था वह उसे उसकी जानकारी के बिना दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 22 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। दूसरा कथन है धारा 21 के तहत 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है बशर्ते बच्चा परिपक्व ना हो। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसके करते समय मानसिक विकृति के कारण प्रकृति जानने में असमर्थ है। जिसका कथन है बी, कथन बी में तथ्य की भूल अच्छा बचाव है परंतु विधि मूल अच्छा बचाव नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं लेकिन कथन बी ए की व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, ए नाम का कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक अपने बच्चे की सहमति के बिना अपने बच्चे के लाभ के लिए एक शल्य चिकित्सक द्वारा अपने बच्चे की पथरी कटवाता है, यह जानते हुए कि ऑपरेशन से बच्चे की मृत्यु होने की संभावना है लेकिन बच्चे की मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं रखता, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के तहत इसे अपवाद माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 27 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।